webinar. All right. So let's start our webinar. Before sharing my screen, I just want to tell you the format of this webinar is this, that I will give a small presentation and brief you about futures market and Pakistan Mercantile Exchange platform. And then Miss Momina will join us and take the webinar from there on. And she will talk about florid commodities and the services that they're offering. So let me start the webinar. And in the end, we will take questions of yours. So I will appreciate if if anybody of you wants to ask any question, please ask question at the end of the webinar. You can just unmute or raise your hand. There is an option in Zoom where you can raise your hand and we can take your question, or you can write in the chat box, either of the two. All right, let me just share my screen. And once my screen is shared with you, please let me know. All right, here is the screen. Hope you people can see it. All right, let's start. If any one of you can unmute and tell me कि आप लोगों को मेरी screen नजर आ रही है, तो I'll really appreciate it. जी आ रही है आपकी स्क्रीन. Thank you so much. Thank you so much. Okay. आज फ्यूचर्स मार्केट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट के हवाले से जो बात करने जा रहे हैं उससे पहले आपको फाइनेंशियल मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. तो जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि जो एक फाइनेंशियल मार्केट है उसका मकसद क्या होता है. उसके अंदर काइंडली प्लीज अपने माइक्स को म्यूट रखें. फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अगर आप ये देखें ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान ऑल्सो, हमारे पास एक मनी मार्केट होती है, एक एक्विटी मार्केट होती है और एक कमोडिटी मार्केट होती है. ये तीन मार्केट्स हैं जिसमें एक इन्वेस्टर आकर इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है. ठीक है. तो अगर आप ये देखें कि जो मनी मार्केट है, आप सबको पता है कि ये इसके अंदर ये सब फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स हैं, सुकूक्स हैं और टी बिल्स हैं. इस टाइप की मार्केट होती है, आप लोगों को अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो. एक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है. हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है. और अगर आप कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का नाम जो है वो सामने आता है. और अगर कोई इन तीनों मार्केट्स के अंदर एक्सपोजर नहीं लेना चाहता, ये डायरेक्ट एक्सपोजर है. या तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं एक इन्वेस्टर के पास कि वो इन तमाम मार्केट में डायरेक्ट एक्सपोजर ले, और अगर वो डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लेना चाहता तो वो इनडायरेक्ट एक्सपोजर जो है. काइंडली अपने माइक्स को म्यूट रखें प्लीज. आई अप्रिशिएट दैट. ऑल राइट. आप इनडायरेक्ट एक्सपोजर भी ले सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस. म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप देख सकते हैं कि प्लीज ये वाइट बोर्डिंग नहीं करें प्लीज. अगर आप लोगों को ये अटेंड नहीं करना तो यू कैन जस्ट स्टेप आउट ऑफ द वेबिनार, बट डू नॉट डू दिस. I really appreciate it. It's a very professional setup and we are all mature people. Please don't do this. This is called, whiteboarding. Please इसको आप जो है ना वो नहीं करें.
ऑल राइट, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं इन तमाम मार्केट्स में थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस। तो ये एक पूरा एक फाइनेंशियल मार्केट का सेटअप है जो एक आम इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले जो है वो मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं इस कमोडिटी मार्केट की तरफ जो एक फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। अगर आप कमोडिटी मार्केट को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कमोडिटी होती क्या है। सो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड इज कमोडिटी। जैसे कि वीट है, गोल्ड है, इंटरेस्ट रेट है, सिल्वर है, लाइफ स्टॉक है, करेंसी है, राइस है, एनीथिंग विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड इज अ कमोडिटी। तो ये तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आसानी होती है फ्यूचर्स मार्केट को समझने में और उसके अंदर एंट्री लेने में। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर गोल्ड का एक प्राइस ग्राफ आ रहा है और एक क्रूड ऑयल का प्राइस ग्राफ आ रहा है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप ये देख सकते हैं कि 2018 से 2023 तक जो गोल्ड की प्राइस मूवमेंट है वो क्या रही है। और क्रूड ऑयल में भी इसी तरह आप देख सकते हैं कि 2018 से लेके 2023 तक क्या मूवमेंट रही है। ये मूवमेंट जो है ये इसका मकसद यही है कि आपको ये बता रहा है कि प्राइस अप्रिसिएशन क्या है और वॉलेटिलिटी क्या रही है। अगर प्राइसेस वॉलेटाइल हैं और अप्रिशिएट भी हो रही हैं तो आप किस तरह इन कमोडिटीज में इन्वेस्ट करके इस वॉलेटिलिटी का और प्राइस अप्रिसिएशन का फायदा उठा सकते हैं। तो आपको तो हमेशा से जैसे कि पता है कि गोल्ड हमेशा से जितनी भी तमाम एसेट क्लासेस हैं उसके अंदर अगर आप गोल्ड को स्टडी करें तो गोल्ड जो है सबसे टॉप के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन। तो ये बताने का मकसद ये था कि कमोडिटीज में जब आप इन्वेस्ट करें तो वॉलेटिलिटी और प्राइस अप्रिसिएशन आपके सामने है। ऑल राइट, कमोडिटीज मार्केट के अंदर आपको ये भी समझना जरूरी है कि जब हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो एक तरफ हमारे पास स्पॉट मार्केट है और दूसरी तरफ हमारे पास फ्यूचर्स की मार्केट है। तो ये समझना भी जरूरी है कि स्पॉट और फ्यूचर की जो मार्केट है उसके अंदर जो है क्या बेसिक फर्क है। तो आपकी स्क्रीन पे आपको ये जो डिफरेंस है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि आप बाय एंड सेल कर सकते हैं एसेट with immediate payment and delivery in spot market, whereas on the other hand in futures market आप buy and sell करते हैं asset with future payment and delivery। so ये जो immediate और future का जो word है ये differentiate करता है इन दोनों markets को। अगर आप ये देखें कि इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कि एक परफेक्ट मार्केट होती है और जब एक परफेक्ट मार्केट होती है तो वो सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करती है। तो उसके अंदर में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, लो कॉस्ट होती है ट्रांजैक्शन की और इजीली आप एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये चीजें नजर आ रही हैं आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है ये सारे जो जितने भी फीचर हैं परफेक्ट मार्केट के ये आपको कमोडिटी मार्केट में नजर आते हैं, फ्यूचर्स की मार्केट के अंदर जो है वो नजर आते हैं। यदि आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, थैंक्स। सॉरी, मैं लेट मी जस्ट शेयर इट अगेन, आई थिंक कुछ मसला होगा इसमें। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। आई थिंक अब आप लोगों को विजिबल है। यस। ओके अच्छा, एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि जब पाकिस्तान में आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग का आगाज करते हैं तो आपको दो मार्केट्स जो है वो नजर आती हैं। एक मार्केट है अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट हो रही है जहाँ पे सारे फॉरेक्स हाउसेज आते हैं जिसके अंदर ऑक्टा एफएक्स है, बाइनेंस है, सारे इलीगल फॉरेक्स हाउसेज जो है वो इस ब्लैक मार्केट का पार्ट है। और दूसरी तरफ आपको एक वाइट मार्केट जिसको रेगुलेटेड एनवायरनमेंट कहते हैं उसमें पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ऑपरेट करते हुए इस फीचर को हाईलाइट करके क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में जब ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो वो ब्लैक मार्केट का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप ट्रेड तो कर सकते हैं, ऑक्टा एफएक्स भी कर सकते हैं, बाइनेंस भी कर सकते हैं, इलीगल फॉरेक्स हाउसेस के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं। इसके दो नुकसानात हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। अगर आप इसमें अपना पैसा डालते हैं तो आपके पास यहाँ पे कोई लीगल रिकोर्स नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई भी मिसहैप होता है तो आप इसको कहीं भी लीगली कहीं भी जो है इसमें लीगल रिकोर्स नहीं मिलता। दूसरा नुकसान ये है कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि जितना पैसा आप इस मार्केट में डालते हैं ये निकल के पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। तो एज अ कॉन्शियस पर्सन यू शुड नो कि व्हाट आर द एवेन्यूज
जो कि लीगल हैं, जो कि जो है ना अलाउड हैं, जो कि ऑथराइज्ड हैं हमारे मुल्क में, वहां पे आप ट्रेडिंग करें। तो जब लीगल की बात आती है तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का नाम आता है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज है, जो कि रेगुलेटेड है, लाइसेंस्ड है बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे अगर आपको खुदा ना खास्ता कभी भी कोई कंप्लेन हो तो आपको लीगल रिकोर्स मिलता है। तो ये है वाहिद डिफरेंस जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी। तमाम जो लोग हमारे साथ हैं, जो ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, जो नहीं भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को ये दो मार्केट्स का जो फर्क है वो वाजे होना चाहिए कि दोनों में क्या फर्क है। आई रिपीट अगेन, एक ब्लैक मार्केट है और एक एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की फ्यूचर्स मार्केट है। इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट में आपको लीगल रिकोर्स नहीं मिलता। तो बराए मेहरबानी जब भी आप ट्रेड करें तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपको एक लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करना है, ताकि आपको किसी भी किस्म का फ्रॉड, किसी भी किस्म की जो है वो कंप्लेन या किसी भी किस्म के मिसहैप का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अब चलते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो कि पाकिस्तान का वाहिद मल्टी कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज है। वहां पे आप ट्रेडिंग क्यों करें, ठीक है, आपको क्या फायदे हैं ऐसे जो आपको जो है हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर आए और ट्रेडिंग करें। तो यहाँ पे 22.5 आवर्स की ट्रेडिंग होती है। इंटरनेशनली जो फ्यूचर्स की मार्केट है वो 24 घंटे की मार्केट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 22.5 आवर्स की मार्केट है। इंशाल्लाह ताला इसको हम बहुत जल्द 24 घंटे पर ले जाएंगे। सेकेंडली, आपको एक्सेस मिलता है इंटरनेशनल कमोडिटीज का। हमारा एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट स्वीट है। हमारे पास वो सारी तमाम इंटरनेशनल कमोडिटीज और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड हैं, जो लीडिंग फ्यूचर्स एक्सचेंजेस के ऊपर आपको मिलेंगे। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हमारा प्रोडक्ट स्वीट क्या है। इसके अलावा मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग है। तमाम फ्यूचर्स जो इस एक्सचेंज के ऊपर जो ट्रेडिंग होती है वो मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप इसको समझ के बहुत अच्छे तरीके से फ्यूचर्स ट्रेडिंग से फायदा उठा सकते हैं। मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर आप एक छोटा सा अमाउंट, जिसको हम कैपिटल कहते हैं या जिसको हम मार्जिन देते हैं, आप वो पे करके एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपोजर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं और उस गोल्ड की कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो 1 लाख रुपी है, तो अगर आप तो आपको 1 लाख रुपी नहीं देने होते, आपको उस 1 लाख का मार्जिन पे करके, जो कि 1 से लेके 3% के बीच में होता है, आप वो पे कर कर आप एक्सपोजर ले सकते हैं एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में। दैट इज द पावर ऑफ लेवरेज। इसको समझना और जहन में रखना बहुत जरूरी है जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। आगे चलते हैं। तो ये पूरी जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ये इंटरनेट बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक है। यानी कि आप घर बैठे फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, इजीली फ्रॉम योर ओन मोबाइल और वेब थिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ इंटरनेट जो है वो मौजूद होना चाहिए। इसके लिए आप मोबाइल या अपने लैपटॉप से इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने पाकिस्तान में जो फ्यूचर्स की मार्केट है उसका एक स्ट्रक्चर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वाहिद मल्टी फ्यूचर्स कमोडिटी एक्सचेंज है, जो कि रेगुलेटेड है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर ब्रोकर्स आते हैं हमारे पास, जो कि रजिस्टर्ड हैं, और उसके नीचे कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ऑपरेट करने का जो फ्यूचर्स मार्केट है, ये उसका एक फ्रेमवर्क आपको नजर आ रहा है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बार बार जो हम लोग कह रहे हैं कि ये रेगुलेटेड है, ये लाइसेंस्ड है, तो ऊपर एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के जो टॉप के ऊपर एक वॉच डॉग, जिसको SECP या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, वो हमारा एपेक्स रेगुलेटर है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रोडक्ट स्वीट। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कैश सेटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे ट्रेड किए जा सकते हैं। हमारे पास इस वक्त मेटल्स, एग्री और फाइनेंशियल एंड एग्री के अंदर डिफरेंट डिनोमिनेशन के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो आप इसके अंदर पिक एंड चूज कर सकते हैं। अगर आप मेटल्स देखें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर है। एग्रीकल्चर में कॉटन, कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन। और इसके बाद फाइनेंशियल में हमारे पास नेस्डेक, SPF और करेंसीज मौजूद हैं। और
एनर्जी में हमारे पास ब्रेंट और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ये तमाम कमोडिटीज और फ्यूचर्स जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये तमाम इंटरनेशनल, ये लीडिंग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं, और पाकिस्तान में भी ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जब आप इसमें ट्रेड करने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको इनके, गोल्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इसको डिफरेंट डिनोमिनेशन में आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, यानी कि 1 आउंस, 100 आउंस, 10 आउंस। तो आप कोई भी डिनोमिनेशन पिक करके जो भी आपको सूट करता है आप उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है। तो उसके बहुत ही जो है मुख्तसर से कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ रन डाउन करूंगी। सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर आप ब्रोकर की सिलेक्शन करते हैं। ब्रोकर सेलेक्ट करने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है, आप ये देखते हैं कि ब्रोकर सर्विसेज या कमीशन की बेसिस के ऊपर आप चूज कर सकते हैं। आप ब्रोकर सिलेक्शन के लिए सबसे पहले www.pmex.com.pk विजिट करें। वहां पर आपको एक ब्रोकर सेक्शन नजर आएगा और आप उसको क्लिक करेंगे, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, और लिस्ट के अंदर से आप नाम पिक एंड चूज कर सकते हैं जिस ब्रोकर के साथ भी आप काम करना चाहते हैं। आज जैसे कि हमारे साथ फ्लोरेट कमोडिटीज मौजूद है, फॉर एग्जांपल आप फ्लोरेट कमोडिटीज पिक करते हैं, आप 3-4 ब्रोकर्स पिक करते हैं और उसमें फ्लोरेट एक है। अब आपने चूज कैसे किया? आपने 3-4 ब्रोकर्स को फोन किया, उनसे मालूमात हासिल की, उनकी मालूमात जैसे मैंने कहा कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, आपने उनको कॉल किया, उनसे उनकी सर्विसेज के बारे में पूछा, उनकी कमीशन के बारे में पूछा, और आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप किसी भी एक ब्रोकर के साथ, फॉर एग्जांपल फ्लोरेट के साथ काम करेंगे। तो यूं करके आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया। समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी आपको कोई एडवाइस करता है कि आप इन ब्रोकर के साथ काम कर लें। तो जब भी आप ये फैसला करें कि आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ट्रेड करना है और ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलना है, तो सबसे पहले आपने, अगर आप पीएमईएक्स के थ्रू जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपने लिस्ट डाउनलोड की। लेकिन अगर आपको किसी ने रेकमेंड किया है कोई ब्रोकर, तो आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, वेदर द ब्रोकर इज रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और नॉट। तो आप, जैसे कि मैंने बताया, आप लिस्ट में रन डाउन करेंगे, उनका नाम देख लेंगे, अगर उनका नाम हमारी लिस्ट में मौजूद है तो उसका मतलब है कि वो हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। और अगर नहीं तो प्लीज जो है आप उसमें जो है, इससे आपको पता चल सकता है और आप ये फैसला कर सकते हैं कि इसके साथ आपको काम नहीं करना। जैसे ही आपने ये देखा कि आपका आपका ब्रोकर सेलेक्ट हो गया और आपने ब्रोकर के साथ का नाम चूज कर लिया, अब आप उस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट ओपनिंग निहायत ही आसान है। अकाउंट ओपनिंग जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और कन्वेंशनल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरेट कमोडिटीज है, आप उनकी वेबसाइट पे गए और आपने ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट पे आपको नजर आ रहा होगा टैब, आपने उस पर क्लिक किया और उसके बाद आपने जो है वो पूरा फॉर्म फिल किया ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का, और आपका अकाउंट खुल गया। या फिर आप उनको विजिट करके फिजिकल फॉर्म फिल करके आप जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में बैठे हुए हैं और एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल। तो कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए डिजिटल अकाउंट ओपनिंग मौजूद है। हम इसको इनकरेज करते हैं कि आप घर की कंफर्ट से ही बजाय निकलें और आपकी टाइम और एनर्जी कॉस्ट लगे, आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म अपीयर हो जाएगा, उसमें आप अपने नाम, अपना जो है सारी डिटेल्स डालेंगे, सीएनआईसी डालेंगे, और उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे तो आपको जो है ईमेल आईडी आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा ब्रोकर के ऑनलाइन पोर्टल का, या फिर उसके जो है डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही आपको उसका डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा, आपको ओटीपी भी आएगा और आप वो ओटीपी उसमें डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो कुछ ही देर में जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपको एक्सचेंज की तरफ से एक ईमेल आती है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आपकी ट्रेडिंग जो टर्मिनल है उसके एक्सेस जो है, आपको उसके क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं। और फिर जैसे ही आपको वो क्रेडेंशियल्स मिलते हैं जिसको हम वेलकम ईमेल कहते हैं, उसके अंदर आपके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं, पासवर्ड, ट्रेडिंग गाइडलाइंस होती हैं, एजुकेशनल रिसोर्स होती है और डेमो ट्रेडिंग के ऑप्शंस होते हैं। ये ऐसी ईमेल है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ईमेल है जिसको पढ़ के आप अपनी सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने अकाउंट खोल लिया, आपको वेलकम ईमेल भी आ गई, आपको क्रेडेंशियल्स भी आ गए, और आपको लगता है कि आप अभी भी मेंटली इतने तैयार नहीं है फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए। आपका अकाउंट खुल गया, ठीक है, लेकिन अभी भी आप समझते हैं कि आपको मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है।
तो आप हमारी जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, यूट्यूब चैनल है, वो विजिट करके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन बनाई है जिसको हम ट्रेडिंग गाइड कहते हैं। उसका लिंक भी इस ईमेल में मौजूद होता है, आप उसको जो है क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप डेमो ट्रेड कर सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग के भी लिंक्स उस ईमेल में मौजूद होते हैं, आप उस पर क्लिक करके आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं और आप जो है अपनी लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। सिंपली आप उसको डाउनलोड कर लें, सारे डाउनलोड के जो लिंक्स हैं वो इस ईमेल में मौजूद होते हैं। जैसे ही आपने डाउनलोड किया, आपको लिंक्स आ गए, आपने डेमो ट्रेडिंग की। आप डेमो ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक रियल ट्रेडिंग, उसमें वर्चुअल मनी का इस्तेमाल होता है। आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डेमो ट्रेडिंग पे कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है और आप कहते हैं कि अब मैं तैयार हूँ रियल टाइम ट्रेडिंग के लिए। तो अब आप रियल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो आपको आए हुए होते हैं उस वेलकम ईमेल में, उस वहां से वो पिक करके आप बैक ऑफिस में जाके अपनी प्रोफाइल अप्रूव करते हैं। जैसे ही आप अप्रूव करते हैं प्रोफाइल, अब आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग की से पहले एक स्टेप है जिसको फंड डिपॉजिट कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि फंड डिपॉजिट जो है उसका एक्सचेंज डायरेक्ट पैसे लेता है, और जब भी कभी आपको पैसे की जो है जरूरत होती है और आपको विड्रॉल करना होता है तो एक्सचेंज आपके अकाउंट में आपको विड्रॉल करता है। फंड डिपॉजिट आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए जो आपकी प्रोफाइल है जो कि आपको बैक ऑफिस में नजर आती है, वहां पे आपको एक अकाउंट नंबर IBAN नजर आ रहा होता है। आप उसको अपने ऑनलाइन जहां से आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पे आप उसको बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड करते हैं और आप अपना फंड ट्रांसफर कर देते हैं और वो एक्सचेंज तक आ जाता है, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं सिस्टम में। ओवर द काउंटर में आप बैंक जाते हैं, डिपॉजिट स्लिप फिल करते हैं। MCB हमारा जो है इसके अंदर बैंक है, मेन बैंक है। आप किसी भी ब्रांच में जाके चेक जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं, और वो डिपॉजिट होने के बाद आपका जो जो फंड डिपॉजिट है वो हम तक पहुंच जाता है। तो ये दो तरीके हैं ऑनलाइन। जैसे मैंने कहा कि 2023 में बैठे हुए एवरीथिंग इज डिजिटल ऑनलाइन, तो ये कन्वीनियंट है। आप अब बैठे बैठे घर घर से विद द क्लिक ऑफ अ बटन आप जो है फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही आप फंड ट्रांसफर करते हैं यू आर गुड टू गो, यू कैन ट्रेड। यू कैन जस्ट लॉग इन टू द ट्रेडिंग सिस्टम जो कि मेटा ट्रेडर 5 है इस वक्त हमारे पास। आप उसके अंदर बाय एंड सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया कि ब्रोकर सिलेक्शन, अकाउंट ओपनिंग, वेलकम ईमेल आती है, प्रोफाइल अप्रूव करते हैं, फंड डिपॉजिट करते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। आपको ये तमाम जो सर्विसेज हैं और जो गाइडलाइंस हैं, किसी भी वक्त जो है अगर आपको कोई भी मसला आता है तो ब्रोकर इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ब्रोकर, जिस ब्रोकर के साथ जो आपने चूज किया हुआ होता है, अभी जैसे कि हमारे साथ मिस मोमिना फ्लोरेट से मौजूद हैं, ये जब उनको हम दावत देंगे बोलने के लिए तो वो आपको बताएंगी कि किसी भी लम्हे, किसी भी मोमेंट पे इन 5 ये 6 स्टेप्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कहीं भी आप अगर स्टक हो जाते हैं तो योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज योर ब्रोकर, जो कि आपको तमाम इन स्टेप से जो है वो हेल्प करेंगे समझने में। और जैसे कि MT5 की ट्रेडिंग है, उसका पूरा अंदर का एनवायरनमेंट है, या डेमो ट्रेडिंग हो गई, किसी भी में आपको लगता है कि आपको ये समझना है और आपको ये ट्रेडिंग करने से पहले इसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है, इसका रन डाउन लेना है इस सिस्टम का, तो आपको आपका ब्रोकर जो है इस पूरे मरहले में आपकी भरपूर जो है वो मदद करेगा। तो ये तो एक छोटा सा प्रोसेस था जिसमें तमाम चीजें हमने आपको बता दी। अ, ये मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो कि मुझे लगा कि ये जरूरी है चीजें समझने के लिए। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज के ऊपर रेगुलेटर है, रेगुलेटर के नीचे ब्रोकर है, वो है फ्लोरेट कमोडिटीज। और मिस मोमिना हमारे साथ आज जो है फ्लोरेट से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। वो हमारे साथ अभी आपको ब्रीफ करेंगी कि उनकी क्या सर्विसेज हैं और अगर आप उनके साथ काम करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यस मिस मोमिना, ओवर टू यू। Assalamu alaikum everyone. How are you doing? Great. Okay, so I'm sharing my screen. Wait. Okay.
Am I audible to you all? Yes, Momina, we can hear you. Thank you. Thank you so much. Okay, so I hope आप सब ठीक है और I'm here to present basically my brokerage firm that is Florid Commodities. मिस सोबिया ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि एक्सचेंज कैसे काम करती है, ट्रेडिंग किस किस्म की होती है, ब्रोकरेज फर्म का क्या रोल होता है. So moving towards the basically aim of my presentation, that is to present Pakistan Mercantile Exchange and to tell you guys basically what is the concept of future trading and spot trading, what are the opportunities in financial market, and the main role of Florid Commodities in trading commodities. Okay, so basically पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज 2007 से काम कर रहे हैं. ये SCCP से रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. 22 आवर्स अ डे ये हमें सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप कभी भी किसी भी ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, बेसिकली वो जो एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है, दैट इज मर्केंटाइल एक्सचेंज. हर कंट्री की अपनी एक्सचेंज होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज और मर्केंटाइल एक्सचेंज होती है. जैसे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज इंडिया की होती है, ईरान की है. हर मुल्क की अपनी एक्सचेंज होती है जो कि बेसिकली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है फंड्स की, कि जो भी पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो किसी भी ब्रोकरेज फर्म के पास नहीं है, वो उसकी एक्सचेंज के पास है. फॉर इंस्टेंस अगर ब्रोकरेज फर्म नहीं है, डिफॉल्ट हो गई है या गायब हो गई है, यू डू नॉट नीड टू वरी, बिकॉज पैसा तो आपका हमारे पास है ही नहीं, पैसा तो एक्सचेंज के पास है. Exchange is bound to give you your money back. Okay, so basically आपको ये पता चल गया कि हमने एक्सचेंज में काम किया. अब काम कर किन चीजों में रहे हैं, बेसिकली कमोडिटीज हैं कितनी, कौन सी कमोडिटीज है. तो बेसिकली 5 सेक्टर्स हैं जिनमें मेटल्स आ जाते हैं, एनर्जीज आ जाती है, करेंसीज आ जाती है, इंडाइसेस आ जाते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं. अगर हम मेटल्स की बात करें जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. अगर हम एनर्जीज की बात करें तो ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल. फॉरेक्स की बात करें तो ऑब्वियसली करेंसी जैसे कि यूरो, डॉलर, पाउंड. इंडाइसेस में आप SP 500 के अमेरिका की बेसिकली टॉप 100 कंपनीज को ये कहते हैं, जिसमें आपका नैस्डैक आ गया, SP 500 आ गया. और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आपको पता ही है कि क्या होता है. सो बेसिकली ट्रेडिंग 2 किस्म की होती है जो मिस सोबिया ने भी बताया, एक स्पॉट एक फ्यूचर. अब बेसिकली हमें फ्यूचर ट्रेडिंग का क्या फायदा है, व्हाई नॉट स्पॉट ट्रेडिंग. स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली आपने एक चीज को पूरी कीमत दे के उसको खरीदा. ऑब्वियसली हमारे मुल्क के हालात भी आपको अच्छे से पता है और हमारी इतनी परचेजिंग पावर ही नहीं है, बाइंग पावर ही नहीं है कि हम एक चीज को पूरी अमाउंट से खरीद सके. Whereas फ्यूचर ट्रेडिंग आपको ये लेवरेज प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी चीज को बयाने से खरीदते. फॉर इंस्टेंस एक ग्लास है जिसकी अमाउंट 10 रुपीज है, आपने वो 10 रुपीज का कैपिटल पे किया, उसको खरीदा, तब आपने उसको ओन किया और फिर 12 पर बेचा. बेसिकली आपने 10 रुपए इन्वेस्ट करके 2 रुपए का मुनाफा कमाया. दिस इज स्पॉट ट्रेडिंग. नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ्यूचर ट्रेडिंग, हमने उस 10 रुपए गिलास का 2 रुपए जब बयाना दिया और फिर भी उसको 12 पर बेचा. बेसिकली इन स्पॉट आपने 10 रुपए इन्वेस्ट करके 2 रुपए कमाए, फ्यूचर में आपने 2 रुपए इन्वेस्ट करके 2 रुपए कमाए. मतलब कि वो लोग हमारे मुल्क में, वो इन्वेस्टर्स जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सोना, चांदी, क्रूड ऑयल को ज्यादा अमाउंट में, फुल अमाउंट में खरीद सके, वो यहाँ पे सिर्फ एक बयाना दे के उन चीजों को ले देंगे और फिर बयाने पर ही बेच के अपना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे. यहाँ पे ये वही आपको गोल्ड की एग्जांपल दी गई है कि जैसे कि गोल्ड है जो मिनिमम आप बाय कर सकते हैं इज 1 ounce, दैट इज बेसिकली 2.66 तोला. अगर 1 तोले का रेट अभी 2.10 चल रहा है, सो ऑब्वियसली 2.6 का 5 से 5.5 लाख हुआ. यही अगर आप सुनियार के पास जाते हैं एंड यू क्लेम दैट, तो वो आपसे पहले तो ऑन द स्पॉट 5 से 5.5 लाख लेगा और फिर आपको वो सोना हैंड ओवर करेगा. Whereas जो एक्सचेंज है वो आपको बयाने पे, दैट इज 2.5%, आपको 15,200 में आप वो सोना बुक कर लेंगे एंड इट्स जस्ट अ 1 क्लिक अवे. आपको ऑल टाइम बायर और सेलर 22.5 आवर्स अवेलेबल है. आप जब चाहते हैं आप बेचें, आप उसी वक्त बेच देते हैं. जैसे कि आप कहते हैं कि देखिए व्हाई नॉट, देखिए हमारी जो सोसाइटी है उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि जिस चीज को जो टेंजेबल नहीं है, हम देख नहीं सकते, हम उसको क्यों खरीदें.
राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख की एक ऐसी चीज ले ली है जिसको आपने लेके रख लिया है, ओके यू कैन टच दैट, इट इज टेंजिबल, आप उसको ओन करते हैं। वेयर एज एक्सचेंज में आपने वही 10 लाख का सोना ले लिया है। अब आप कहते हैं कि भाई दिस टेंजिबल थिंग इज वेरी सेफ, क्योंकि हम तो इसको ओन कर रहे हैं। बट कल अगर आपको एकदम से पैसे चाहिए, या आपको क्या लगता है कि उस चीज का बायर अवेलेबल होगा उसी टाइम, या ऑन द स्पॉट आप अपनी उस एसेट को लिक्विडिटी रेशियो में आप अगर उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, आपको उसी वक्त उसका पैसा मिल जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप एक प्लॉट को समझते हैं कि सुबह उठेंगे और आपको पैसे चाहिए, अब उसे बेचेंगे और वो आपको उसका पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि एक तो आपने बयाने पे देख के चीज खरीद ली, दूसरा कि आप जब चाहें आपकी बाइंग और सेलिंग इज जस्ट वन क्लिक अवे। और ऑब्वियसली हमारी जो वर्ल्ड है वो आईटी की तरफ जा रहा है, यूजर फ्रेंडली सरफेस आपका इंटरनेट ही है, तो आप जो अपना साइड बिजनेसेस है वो भी इंटरनेट पे करें, तो इट वुड बी ग्रेट फॉर यू एज वेल एज फॉर द ब्रोकरेजेस फर्म। ओके, ये बेनिफिट्स हैं कुछ ट्रेडिंग के। मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि आपको बाइंग पावर को बढ़ा देगा, इनहांस कर देगा आपकी एबिलिटी को टू डाइवर्सिफाई। नाउ व्हाट इज डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें आप सिल्वर में भी जा सकते हैं, गोल्ड में भी जा सकते हैं, कुछ करेंसीज भी खरीद सकते हैं, कुछ शेयर्स भी खरीद सकते हैं। तो आप एक ही जगह पे अपना, यू डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, आपने अपना रिस्क को मिनिमाइज कर दिया कि ऑब्वियसली अगर गोल्ड की ट्रेड या गोल्ड की प्राइस आपने खरीदा हुआ और वो गिर रही है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि उसी टाइम पे आपकी शेयर्स की प्राइस के साथ भी ऐसे हो रहा है, उसी टाइम आपकी करेंसीज के साथ भी ऐसे हो रहा है। आपने अपने अमाउंट का, अपने कैपिटल का, अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर लिया, सो दैट कि आप एक जगह से अगर लॉस दिखा रहे हैं तो दूसरी जगह से प्रॉफिट में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर लिया। आपके पास जो है, और जो सबसे इस मार्केट की अच्छी बात है, दैट इज इट्स अ टू वे मार्केट। आप चीजें सस्ती खरीद के महंगी बेच के भी मुनाफा कमा सकते हैं, उसके अलावा महंगी पहले से बेच के बाद में सस्ती भी खरीद सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग और बाइंग। एक चीज आपने सस्ते में खरीद ली, बाद में महंगी बेची, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग दैट कमोडिटी। द रिवर्स ऑफ दैट इज कि आप शॉर्ट सेल कर देते हैं, कि पहले ही एक चीज को महंगा बेच देते हैं, फिर आपको लगता है कि ये सस्ती हो जाएगी, देन आप उसको बाय कर लेते हैं। तो ये जो दो वे है मार्केट का, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर्स। उसके अलावा ये मार्केट 22 आवर्स ओपन रहती है, पीएमएक्स एक्सचेंज, और अभी जैसे मैम सोबिया ने कहा है कि दे आर वर्किंग जिसको 24 आवर्स के लिए ये अवेलेबल हो सके। Okay, now moving towards this most important point, and the reason of me being here is to promote my brokerage firm, that is Florid Commodities. हमने बहुत 2022 में हम ऑपरेशनल हुए, 2022 से लेकर 2024 तक, इस मंथ, इस वीक हम ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट पे भी नंबर 1 पे हैं, और फ्रॉम पास्ट 7 to 8 मंथ हम अकाउंट ओपनिंग में नंबर 1 पे हैं। सो इट मीन्स दैट वी आर पीपल चॉइस, लोग हमें चुन रहे हैं, हम लोगों को तो चुन ही रहे हैं। तो हमारे जो सीईओ हैं अलीम पराचा, और जो समीर पराचा हैं, और एहसन ख्वाजा, बेसिकली ऑब्वियसली दे आर यंगस्टर्स, और उनको पता है कि व्हाट इज बेसिकली द नीड दीज डेज। हम लोग यंगस्टर्स हैं, इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हमारा जो बेसिकली पूरी कंपनी का कल्चर है वो है ही इसी चीज पे बेस करता कि हमने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी नीड्स को देख के बताना है। जैसे कि मैम ने बताया, हम सब ब्रोकरेज फर्म आपको अकाउंट ओपनिंग ऑफर करेंगे, आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस, मार्केट अपडेट्स देंगे, आपको टेक्निकल एनालिस्ट देंगे। बट आप एक चीज में काम कर रहे हैं एंड यू डोंट इवन नो कि वो होता कैसे है, आपको लगता है कि आप एक पेनी भी उस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग है? ऑब्वियसली नो। So what we basically do, and what is the unique selling point of Florid Commodities, is basically training before trading. It means कि अगर आप हमारे साथ काम करते हैं और अकाउंट ओपन कराते हैं, we will never ever force you to invest and then start. No, हम आपको जब तक एक चीज सिखा नहीं रहे, आपको पता नहीं है कि करना कैसे है, तो आप नहीं कर सकते। तो हम आपके सेशंस करवाते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बेसिक भी है, टेक्निकल भी है और एडवांस सेशंस भी हैं। सेशंस में हम आपको बेसिकली कुछ डेमो अकाउंट पे भी हम ले जाते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे काम करना है।
This is the point, this is basically the decision making point for the clients कि either they want to pursue their trading with us or not. उनको लगता है कि वाकई वो हमारे साथ काम कर सकते हैं कि नहीं. ये इस पॉइंट पर क्लाइंट रेडी हो जाता है कि ठीक है, अकाउंट हमारा ओपन हो गया, आपने हमें सिखा दिया कि बेसिकली ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये मेटा ट्रेडर जो 5 ऐप है ये कैसे चलती है, हम उनको ये सिखाएंगे. ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस एक्सचेंज पे भी बिल्ड होगा, एज वेल एज हमारे साथ भी बिल्ड होगा कि नहीं, हमें इन्होंने बताया है कि काम कैसे है. दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्लोरिड कमोडिटीज, दे देमसेल्फ नो कि कैसे काम होता है. उसके अलावा इफ वी मूव टुवर्ड्स द आवर लास्ट थिंग दैट इज अपॉर्चुनिटीज, तो ऑब्वियसली हम आपको ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं. सबसे पहले तो आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे और ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे. सेकेंडली, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, कि हम आपको आपके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप हमारे इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर आईडी बन जाएं. इट मींस आप हमें क्लाइंट्स दें, उनके नंबर्स वगैरह दें, हम उनसे खुद बात करेंगे, उनको लैंड करेंगे. कुछ परसेंटेज आपके साथ हम लोग डिसाइड कर लेंगे उन क्लाइंट्स को देने का, यानी कि हम एक सॉर्ट ऑफ आपको रिमोट जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, इन लास्ट जो इंटर्नशिप्स एंड जॉब, एज वी नो कि हम एक डेवलपिंग स्टेज पे हैं, वी आर ओपन फॉर हायरिंग. अगर आप में से कोई भी जो भी इस वेबिनार को अटेंड कर रहा है, इफ दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट, इफ दे नीड जॉब, दे कैन ड्रॉप देयर सीवीज टू मी. मैं जरूर कंसीडर करूंगी, हम देखेंगे कि हम इसका क्या कर सकते हैं. अब मूविंग टुवर्ड द गोल्स ऑफ फ्लोरिड कमोडिटीज, ऑब्वियसली एक तो वही है, एक ब्रोकरेज फर्म है, तो एक हम एक बीच में कह लें ब्रिज है फाइनेंशियल मार्केट्स का, क्लाइंट्स का और मर्केंटाइल एक्सचेंज के बीच में. सेकेंडली, ऑब्वियसली हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट से ज्यादा अवेयरनेस में इशू है. जैसे कि बहुत ज्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे डोंट इवन नो, इवन बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, दे डोंट इवन नो कि एक्सचेंजेस होती क्या है, करती कैसे काम है. शायद स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा बहुत नॉलेज है क्योंकि वो बहुत पहले से चल रहा है. अब मर्केंटाइल एक्सचेंज में उनको पता ही नहीं होता कि एक्सचेंज क्या है. सो बेसिकली हमारा इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में यहाँ तक आने का सबसे मेन जो हमें एक प्लस पॉइंट था वो यही था कि हमने अवेयरनेस क्रिएट की. क्लाइंट्स होना ना होना इज अदर थिंग. लोगों को पता है कि पीएमईएक्स क्या है, पीएमईएक्स के बाद लोगों को ये जरूर पता है कि फ्लोरिड कमोडिटीज क्या है. तो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. हमारा प्लान है कि 2020-24 के एंड तक इंशाल्लाह हमारे पास सबसे ज्यादा क्लाइंट्स होंगे, सबसे ज्यादा अकाउंट ओपन करेंगे हम. और उसके अलावा वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इम्प्रूवमेंट, कोई कभी भी बेहतर नहीं होता. हमारे इंस्टाग्राम पेजेस, हमारे फेसबुक, सब जगह पे अक्सर सर्वेज होते रहते हैं. हम देखते रहते हैं कि अगर कोई चीज है जो हम ठीक नहीं करें, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कि आप आए हमें बताएं कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं. इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन इट, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ईमानदारी से और बहुत अच्छी सर्विसेज के साथ आप सबको फैसिलिटेट कर सकें. That's all from my side. If you guys have any questions, so you can easily ask me. Thank you so much, ma'am. That's all, ma'am. Ms. Subha, you can continue. Thank you. Thank you so much, Ms. Momina, for joining us today and enlightening us about Florid Commodities and its services. Now we are open for questions. Questions का तरीका कार मैंने आप लोगों को बताया था that you can raise your hands and we can unmute you and you can ask a question or you can write in the chat box. Yes, I can see few hand raises. So one by one, we are just, unmuting you and you can just ask a question. Yes. I can see Abdul Wahab's hands is raised. Can you unmute Usman and we can take a question? Okay, assalamualaikum, ma'am. Ji, walaikum salam. How are you doing? I'm fine. Well, ma'am, I wanted to ask that whether Pakistan Mercantile Exchange is a centralized financial intermediary or whether it is decentralized. अच्छा, ये देखें, इसका जो जवाब है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये एक फाइनेंशियल एक्सचेंज है. ठीक है, तो एक्सचेंज है तो और इट इज रेगुलेटेड बाय SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो आई होप आपको फाइनेंशियल एक्सचेंज का आइडिया है कि जैसे कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं
तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, NCCPL है, और फिर CDC है उसका सेंट्रल डिपॉजिटरी। लेकिन हमारे पास ये तमाम फंक्शंस ऑल इन वन है, ठीक है। Ma'am, can I add something? Yes, sure, Miss Momina, you can just add. ठीक है, ऑब्वियसली एक सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि हम कोई भी रूल्स है, कोई भी पॉलिसीज है, वो हम एक्सचेंज की तरफ से भी, ब्रोकरेजेस फर्म आर आल्सो बाउंड टू फॉलो दैट। हमारे पास अगर आपके किसी के भी शेयर्स हो, वी आर नॉट लाइक दैट कि हम अपनी पसंद से ही कुछ चेंजिंग्स कर सके। हमने कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, एक क्लाइंट और एक ब्रोकरेजेस एक एक्सचेंज के बीच में सिर्फ हम है। एक ये प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड वे में है कि आप क्लाइंट वही कर सकता है जो एक्सचेंज की तरफ, मतलब इवन हमारे कमीशन है या कुछ भी टैक्स है, हम अपनी तरफ से ये चेंज नहीं कर सकते। हम भी बाउंड हैं वही सब करने के लिए जो एक्सचेंज हमें कहता है कि हम करें। तो ऑब्वियसली सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, अलग अलग तरह अगर ब्रोकरेजेस फर्म है, कोई भी XYZ, वो बैंकक्रप्ट हो गई है या वो चली गई है, तो आपका पैसा हमारे पास नहीं है, एक्सचेंज के पास है। इट मींस दैट वी आर सेंट्रलाइज्ड कि आप हमें क्लेम नहीं करेंगे, आप एक्सचेंज को क्लेम करेंगे। सो आई होप यू गेट योर आंसर कि इट्स सेंट्रलाइज्ड, इट इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। जी मिस्टर अब्दुल रहमान, आई होप आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया है। नेक्स्ट जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन मिस मोमना शफीक से था, वो अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल है मिस मोमिना, ओवर टू यू मिस मोमिना। जी पूछें आप अपना क्वेश्चन। जी, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि जो ब्रोकरेज फर्म है जिस तरह फ्लोरेंट कमोडिटीज है, ये अपना कमीशन और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो फीस होती है ये कैलकुलेट किस तरह करती है? यानी ये लॉट साइजेस के साथ जैसे जैसे लॉट साइजेस बढ़ते जाएंगे तो वो उस तरह कैलकुलेट होगा, ये वन टाइम पे ही होता है? ठीक है सर, जो बेसिकली PMEX की फीस है दैट इज 0.009%। ये आप जितनी भी लॉट बाय करें, इधर इट्स 1 ounce, 100 ounce और 1000 ounce, उनका बाइंग पे 0.009% और सेलिंग पे 0.009% आपका डिडक्ट हो जाता है। इफ वी टॉक अबाउट कमीशन, तो कमीशन जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, इट इज नॉट इन द परसेंटेज। जैसे कि अगर आप एक लॉट हमारे साथ हमारे ब्रोकर के थ्रू बाय कर रहे हैं तो उसका 45 रुपीज है ईच साइड, ठीक है। इसी तरह ऑब्वियसली जैसे जैसे लॉट बढ़ती जाती हैं आपका कमीशन भी उस तरीके से बढ़ता जाता है। अब 100 आउंस में हमारा 335 है, ठीक है, 10 आउंस में सॉरी, तो बाइंग पे 335 और सेलिंग पे 335, ये फिक्स्ड है। इधर यू जनरेट 10,000 प्रॉफिट और 1 लाख प्रॉफिट और इवन 10 लाख प्रॉफिट। आपका ये जो कमीशन है वो परसेंटेज में नहीं, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है, एक स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट है, उस पर ही डिडक्ट होगा। वो अगर आप कभी मेरे साथ इन टच हुए, मैं आपसे अपना कमीशन स्लैब भी शेयर कर लूंगी। आप हर कमोडिटी का डिफरेंट है, आप उधर से चेक भी कर सकते हैं। I hope you get your answer, Sir Mir. मिस मोमिना, आप अपनी जो डिटेल्स हैं फ्लोरेट की वो चैट बॉट में डाल दें, ताकि चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि सारे लोग जो हैं वो जिनको भी अगर कांटेक्ट करना हो तो वो आपको कांटेक्ट कर लें। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन AK जी, अनम्यूट करें इनको, इनसे सवाल पूछें। उस्मान जी, अस्सलाम यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मेरा मैम मोमना से ही क्वेश्चन है जी कि हम इतनी सारी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट की क्या गारंटी कि प्रॉफिट होगा? मैम, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप गारंटी दे सकती हैं कि बस आपको प्रॉफिट होगा? सो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के इक्वल चांसेस हैं, 50-50%। बट द पॉइंट इज हाउ वी गोना मिनिमाइज योर लॉस। हम उसके कुछ तरीके हैं, कुछ रिस्क मिनिमाइजिंग टूल्स हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस हो गया। आपके जो हमारी तरफ से जो हमारे ट्रेडिंग एनालिस्ट हैं जो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन पे काम कर सकते हैं कि हमारा विन विन रेशियो क्या है, हम रैंकिंग पे कहाँ पे आते हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि सिर्फ प्रॉफिट है, तो किसी भी कारोबार में सिर्फ प्रॉफिट नहीं है।
हम इक्वल चांसेस होते हैं। बट यही है, छोटी छोटी लॉट्स पे काम करें, हमारी ट्रेनिंग लें, खुद सीखें, ताकि अगर हम आपको कुछ सिग्नल भी दे रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हम आपको कह रहे हैं कि बाय गोल्ड, अब आपको खुद इतना हमने सिखा दिया है कि यू कैन चैलेंज आर दैट थिंग कि मिस आपकी ये चीज है, ये न्यूज ये कह रही है कि गोल्ड तो बाइंग में है ही नहीं, आपने कैसे कह दिया कि गोल्ड बाइंग में। तो सबसे मेन चीज है, पहले तो अपनी प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट नॉलेज करें। सेकेंडली, आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। थर्ड, आप सिग्नल्स पर रिलाई करें कि ऑब्वियसली अगर ट्रेडिंग एनालिस्ट हैं जो यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हैं, मार्केट को वो देख रहे हैं, न्यूज को देख रहे हैं, जो पूरे इंटरनेशनली जो भी चल रहा है, कोई वॉर या कोई भी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वो कर रहे हैं, तो उन पे हम देख सकते हैं। बाकी लॉस के भी उतने ही चांसेस हैं जितने प्रॉफिट के। थैंक यू मिस मोमिना। आई वुड लाइक टू ऐड हियर इसी सवाल के ऊपर कि जो ब्रोकर आपको प्रॉफिट गारंटी करे, प्लीज इस ट्रैप में ना आए, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर कोई भी चीज या प्रॉफिट जो होता है वो गारंटीड नहीं होता। लेट्स से कि कोई आपको लूर इन कर रहा है या आपको कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज कर रहा है कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें और आपको 30% या 40% प्रॉफिट जो है वो मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मिस मोमिना ने बोला, द चांसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस both are there. You have to understand the market, you have to be savvy to see all around the world what is happening in the commodity markets, और किस वक्त किस चीज को बाय करना है और किस वक्त किस चीज को सेल करना है। So this is how it is. Please never go to anybody who guarantees you profit. Yes, another question. चैट बॉट में भी क्वेश्चन है, लेकिन उस पे जाने से पहले दानियाल जो है उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, काइंडली उनको अनम्यूट करें, उनसे सवाल लें हम। जी यस दानियाल। Assalamu alaikum. My name is Danial, and we basically deal in building and real estate business. I just want to ask from Miss Momna that what is the success story of Floret? Matlab, how did you pop up in no time and became so recognized in this brokerage business? Very good question to Miss Momina. सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारे बॉस उन लोगों की है, कैसे कि ऑब्वियसली मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने नीड को समझा कि वो सबसे पहले ये नहीं है कि हमने क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, हमने कमीशन कितना देना है, हमने कैसे देना है। सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए। हमारे सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हमने मार्केटिंग में बहुत इन्वेस्ट किया। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम हर प्लेटफॉर्म पे फ्लोरेट को प्रमोट करें। ऑब्वियसली इसमें एक्सचेंज का बहुत बड़ा रोल है कि हम फ्लोरेट को जब भी प्रमोट करेंगे, अल्टीमेटली हम एक्सचेंज को प्रमोट कर रहे हैं। एक्सचेंज जब भी अपने आप को प्रमोट करिए, वो ब्रोकरेजेस फर्म को प्रमोट करिए। तो बेसिकली हम अपने रेवेन्यू का बहुत ज्यादा पोर्शन अपनी मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम हर एक्सपोज पे, हर जगह पर आना चाह रहे हैं, और हम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आपने बेसिकली देखिए, हमारे जो नेबर कंट्रीज है, अगर हम इंडिया की बात करें, यूएस की बात करें, तो 30% जो पॉपुलेशन इंडिया की है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही ट्रेडिंग है। और हमारे यहाँ पे लोगों को ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों? कभी सुना ही नहीं, कभी इतनी प्रमोशन ही नहीं हुई। जो हमारी टॉप पे भी जो ब्रोकरेजेस फर्म है, इवन लोगों को उनका भी नहीं पता कि ये क्या है। तो हमारी सक्सेस की सबसे मेन स्टोरी ये है कि हमने टारगेटेड ऑडियंस को सिर्फ टारगेट नहीं किया, हमने सबको टारगेट किया। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में। अभी भी आप देख सकते हैं, जब भी कोई एक्सपो होता है तो जो लोग आते हैं एक्सचेंज के बाद, वो यही कहते हैं, फ्लोरेट कमोडिटीज वी हैव हर्ड अबाउट यू। अब हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मे भी उनको नहीं पता। एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करेगी, ट्रेडिंग क्या है, कमोडिटीज उनको नहीं पता। उन्होंने फ्लोरेट का जरूर सुना होगा हमारे से और हर प्लेटफॉर्म पे। ऑलराइट, सो अभी मैं चैट बॉट में कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, सो आई एम जस्ट रीडिंग। मिस मोमिना, यू कैन जस्ट आंसर दैट। मिस्टर शफीक अहमद ने क्वेश्चन पूछा है, what's the leverage exchange is offering? PMEX asked for too much documentation while opening account, whereas foreign brokers don't have such limitation. All right, a very good question about you have asked two questions. सबसे पहले आपने पूछा
कि मार्जिन क्या है। तो जो मार्जिन है वो हर कमोडिटी या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे डिफरेंट है। हमारी वेबसाइट www.pmx.com.pk पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको एक शीट नजर आएगी मार्जिन की, उसमें हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन जो है वो उसमें आपको नजर आएगा। सो इट वैरीज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि एक्सचेंज जो है वो अकाउंट ओपनिंग के वक्त बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, और जिसके बरक्स बाहर अगर आप देखें इंटरनेशनल ब्रोकर्स जो हैं वहां पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मिस्टर शफीक, मैं आपको ये बताती चलूं कि हमारे यहाँ भी कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। 2-3 चीजें हमें चाहिए होती हैं, जिसके अंदर आपकी CNIC है, जो कि बेसिक है। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए, और अगर आपका एड्रेस मैच नहीं करता तो आपका कोई भी एक यूटिलिटी बिल चाहिए। ठीक है। सो इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आपका नाम है, आपका IBAN है, जो आपका अकाउंट नंबर है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम अकाउंट खोलते हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन आपसे ले ली जाती है और आप उसके अंदर जो है वो बहुत प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। मिस मोमिना, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी कि डॉक्यूमेंटेशन जो चीजें मैंने हाईलाइट की? जी, इसलिए रिक्वायर्ड है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो NCCPL के पास जाते हैं, वेरीफाई किया जाता है कि इधर इट्स ट्रू एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और नॉट। ये सिर्फ इसलिए है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। पहले कोई कह रही है कि आप इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, देखिए आप वहाँ इंटरनेशनल ब्रोकर में आप जब भी आप किसी को खोले, वाओ फार्मर्स XYZ, यू डोंट इवन नो कि आप अपना पैसा दे किसको रहे, राइट। कल को फॉर इंस्टेंस वो आपको जितने मर्जी, अगला एक क्वेश्चन इनका ये है कि आपका CGT टैक्स बहुत ज्यादा है, आप कमीशन लेते हैं, एवरीथिंग इज राइट, परफेक्ट। मेरा आपसे सवाल यह है कि सर आप एक्सचेंज में लाख रुपया कमा रहे हैं और इंटरनेशनल में भी लाख रुपया कमा रहे हैं, व्हाट इफ कि यहाँ पे आपके पास कमीशन वगैरह के बाद 70,000 रह गया, वहां तो 1 लाख ही है, आपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली है, वो 1 लाख आपका विड्रॉ ही नहीं हुआ, एंड यू डू नॉट इवन नो कि हमने ये क्लेम किसके साथ करना है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने पैसा किसको दिया था, आपके उधर कौन सी पार्टी थी, यू डोंट इवन नो दैट। क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हुई भी, आप क्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड में है कि भाई मिस्टर शफीक जो है उन्होंने, आपका एक लेजर बेसिकली क्रिएट हो जाता है ना PMEX में, तो हम आपके पास सारा रिकॉर्ड है, आप सर्टिफाइड ट्रेडर है। तो आपका अगर पैसा कल को आप अभी जो है वो शॉर्ट टर्म प्लान में देखते हैं कि कोई नहीं प्रॉफिट आ रहा है, हमारे प्रॉफिट का इतना % तो ये ब्रोकर्स ले रहे हैं, ये तो एक्सचेंज ले रही है, बट अब ये नहीं देख रहे कि उसके रिटर्न में वो आपको सिक्योरिटी भी तो भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। शॉर्ट टर्म आपने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, परफेक्ट, जब आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं वो विड्रॉ नहीं हो रहा। सेकेंडली, चले आपने बहुत भी कमा लिया, आप जैसे ही आपके अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट होगा, आपसे हुकूमत पूछेगी ये ब्लैक मनी है, ये आप कहाँ से लाए हो। एक पैसा जब आप इस्तेमाल ही नहीं कर सक रहे, तो आप वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा लें तो उसका क्या फायदा। All right, Miss Momina, the next question in the chat box is what is minimum investment and maximum investment? कितने minimum investment से हम जो है start कर सकते हैं? एक्सचेंज की तरफ से और ब्रोकरेजेस फर्म की तरफ से कोई भी लिमिट नहीं। इट्स, देखिए फॉर इंस्टेंस अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, उसका अगर मार्जिन है 15,200, ठीक है, और आप काम भी गोल्ड पे करना चाह रहे हैं, हम ये आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल का 50% इस्तेमाल करें, 50% रखें, सो दैट आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो। हम एडवाइस करते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप मुझे कहते हैं कि मिस मैं 10,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ, मुझ पे गोल्ड पे काम करवाएं। देखें सर, जब आपकी मार्जिन ही 15,200 है, सो हाउ कैन यू बाय इवन 1 ounce ऑफ गोल्ड फ्रॉम 10,000? सो ये आपकी कमोडिटी टू कमोडिटी वेरी कर रहा है कि आप बेसिकली काम किसके साथ करना चाह रहे हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हैं, बाकी कोई लिमिट नहीं है हमारी और एक्सचेंज की तरफ से। ओके, मिस्टर शफीक अहमद का एक और क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने एक कमेंट लिखा है, द ब्रेक इवन फॉर अ ट्रेड इज टू मच हाई, लाइक यू हैव हाई स्प्रेड्स प्लस ब्रोकर कमीशन प्लस PMEX फीस प्लस सेल्स टैक्स प्लस CGT, सो दिस इज टोटली किलिंग अस एज अ कस्टमर। अच्छा, तो ये आपका जो कमेंट है ये हमने अपने पास नोट कर लिया है
कि आपका ये सेंटिमेंट है कि आपको ये लगता है कि हम ब्रोकर कमीशन भी ज्यादा है और स्प्रेड भी ज्यादा है, पीएमएक्स की फीस भी ज्यादा है और सेल टैक्स भी ज्यादा है और सीजीटी भी ज्यादा है। अच्छा, अब ये जो सेल टैक्स है और जो सीजीटी है, ये तो अब आप ये देखें ना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है ये तमाम जहां जहां इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां वहां ये मौजूद है। अब ब्रोकर कमीशन के ऊपर आ जाते हैं और स्प्रेड्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ब्रोकर का जो कमीशन है इट वेरीज फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर, ठीक है। तो अब आप पिक एंड चूज कर सकते हैं कि जिस 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 ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं वो आपसे क्या कमीशन चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लें। अगर आपको कोई कंपैरिजन भी बनाना है, अगर आपको कोई रिसर्च करनी है, या ब्रोकर अगर आपने जिस ब्रोकर के साथ काम किया और आपको लग रहा है कि वो ब्रोकर कमीशन ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो आप एक एक कंपैरिजन कर सकते हैं 5-6 इंडस्ट्री से लोग ब्रोकर्स निकाल के हमारी लिस्ट से, और उनकी कमीशंस को जो और उनकी सर्विसेज को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन आपको क्या कमीशन चार्ज कर रहा है और क्या सर्विसेज दे रहा है। फ्लोरेट की कमीशन काफी हद तक बहुत कम है और हमारा जो कमीशन है वो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट भी वेरी कर है। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, हम आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ मेरे क्लाइंट है जो 30%, कुछ 25, कुछ 40, इवन 50% तक हम डिस्काउंट भी देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कितने पर है और आप कितने से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे। All right, Ms. Momina, Mr. Shafiq is saying that he is grateful to you and myself for the feedback and the answer. Thank you, Mr. Shafiq, for joining us and asking questions. Next question पे जाते हैं, जो कि Ms. Momina आपकी तरफ राउट है exchange related, लेकिन पूछ आपसे रहे। I want to ask from Florid representative that how does exchange provide security of our funds, like if broker defaults, how can I claim my investment? ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास एक्सचेंज का नंबर है, एक्सचेंज की वेबसाइट है, सब कुछ है। मेरा ही एक क्लाइंट थे, उनकी एक ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट था एंड ही वो भूल चुके थे। जब वो दोबारा आए मेरे साथ, उन्होंने अकाउंट ओपन कराया, तब पता चला कि भाई इनका तो पहले भी अकाउंट था। तब हमने क्या किया कि हमने एक्सचेंज को कॉल की उन्होंने कहा कि ये मेरा CNIC है, ये मेरा अकाउंट है, इसमें चेक करें कि कितने फंड्स हैं। उन्होंने बताया कि एक ये फंड्स है। अब वो जो ब्रोकरेज फर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो खत्म हो चुकी है, लेकिन एक्सचेंज ने उनके वो फंड उनके अकाउंट में दोबारा ट्रांसफर कर दिए। तो आप पूछ रहे हैं कि इस फंड की सिक्योरिटी कैसे है? पैसा आपका फ्लोरेट या XYZ ब्रोकर के पास नहीं है, एक्सचेंज के पास है। आप एक मेल करें, एक कॉल करें, उनको अपना TRD नंबर बताएं, अपना CNIC बताएं, वो आपके फंड्स आपके अकाउंट में विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स दोबारा से ट्रांसफर कर देंगे। तो सिक्योरिटी तो एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं, मिस सोबिया प्रोवाइड कर रही है। Thank you, Ms. Momina, for answering the question. I think so far मैंने सारे चैट बॉक्स से सारे क्वेश्चंस पढ़ के जो है उन सबका हमने जवाब जो है वो दे दिया है। मैं तमाम लोगों से अप्रिशिएट करूंगी कि अगर वो चैट बॉक्स में ये लिख दें कि इस वेबिनार के बारे में उन्हें कैसे पता चला, तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर देयर फीडबैक। सिर्फ ये लिख दें कि आपको फेसबुक से हमने इसको प्रमोट किया हुआ है, वेबसाइट पे हमारा एक फॉर्म है, उसके थ्रू हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हमने जो है ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया था। तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप लोग टेक अ मोमेंट एंड राइट इन द चैट बॉक्स कि आप लोगों को इस वेबिनार के बारे में किस तरीके से मालूम हुआ, ताकि हमारे पास एक फीडबैक आ जाए। और मिस सोबिया, मैं आपको भी इस चीज में ये अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि जैसे कि हम आपका और हमारा, हम सबका यही अल्टीमेटली गोल है कि हम इसको प्रमोट करें। तो ऐसे वेबिनार, ऐसे एक्सपोज, ये सब कुछ होते रहने चाहिए। ऑब्वियसली अगर एक्सचेंज का पता चलेगा तब भी वो हम पे ट्रस्ट करेंगे, और हम पे ट्रस्ट वो सिर्फ आप लोगों की वजह से करते हैं। सो थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस, और ऐसे वेबिनार्स और एक्सपोज प्लीज आप लोग करवाते रहें। जी, मैं तमाम ऑडियंस को ये बताती चलूं कि हम काफी अरसे से वेबिनार कर रहे थे, लेकिन हमारे पास गेस्ट स्पीकर हमने आज पहली दफा इनकॉर्पोरेट किया, और इंशाल्लाह हम आने वाले वेबिनार्स के अंदर भी डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस से लोगों को इनवाइट करेंगे, ताकि आप लोगों को, तमाम लोगों को उनकी सर्विसेज के बारे में और उनके बारे में, उनके कमीशंस के बारे में जो है वो पता चल सके। मिस मोमिना, आई होप आपने चैट बॉक्स में अपना जो है डिटेल्स डाल दी हैं कि अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे, या आप अपनी कोई स्क्रीन आखिर में शो कर दें जहाँ पे आपके नंबर्स आ रहे हैं, ताकि जो है लोगों को अगर कांटेक्ट करना हो फ्लोरेट को।
जी। Thank you, Mr. Noman Ali, for letting us know. How did you get to know about this webinar? Mr. Abid also, Mr. Abdul Wahab, somebody from AKG Builders, and then, other people. And Momina has, shared the website address of Florit, जहाँ पे आप क्लिक करके सारी डिटेल्स जो है फ्लोरेट के बारे में मालूम कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट करें, उसी वक्त आपको इंशाल्लाह विदिन 6 to 7 आवर्स आप खुद से कॉल आ जाएगी। जी, बिफोर वी रैप अप आई वुड आस्क एवरीवन, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछें बिफोर वी रैप अप, बिकॉज हमने जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैंड रेजेस आए थे, हमने सब तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। जो चैट बॉक्स में भी लिखे गए थे उन तमाम का भी हमने जवाब दे दिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं, आप एक्सचेंज को फीडबैक दे सकते हैं। किसी भी किस्म का आपको वेबिनार के अंदर मजीद किसी भी किस्म की ट्रेनिंग चाहिए जो आप समझते हैं कि एक ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उस तरह का वेबिनार ऑर्केस्ट्रेट कर सकें और आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा कर सकें जो आप चाहते हैं। तो प्लीज उस बारे में भी जरूर फीडबैक दीजिएगा। और वंस अगेन मैं तमाम लोगों का जिन्होंने आज टाइम निकाला और इस वेबिनार में शिरकत की, थैंक यू सो मच। हमारे पास एक हैंड रेज हुआ है, अनम्यूट करें इनको। मिस्टर नोमान अली को ये कुछ कहना चाह रहे हैं या इनका कोई सवाल है? लेट्स टेक हिज क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस्टर, वालेकुम अस्सलाम मिस्टर नोमान, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल खैरियत से। अच्छा मैम, मेरे एक तो ये चीज़ एक सजेशन कह लें कि जिस तरह गोल्ड में एक 1 ounce का लॉट साइज है, इस तरह करेंसीज में भी छोटे लॉट साइज को अगर एक्सचेंज इंट्रोड्यूस करवाए तो वो बेहतर होगा। क्योंकि ठीक उससे है, एक तो नोटेड। ये है कि एक तो पहली बात ये है कि जिस तरह आप कह लेंगे, जरूरी नहीं है कि आप अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो उसके जी लिए जरूरी नहीं है कि वो डेली बेसिस पे सिर्फ गोल्ड या ऑयल में ट्रेड करे। डिफरेंट पेयर्स में उसको करना पड़ता है। तो डेफिनेटली क्योंकि उनके लॉट साइजेस बड़े हैं तो उसमें प्रॉफिट और लॉस के जो हैं चांसेस वो ज्यादा हैं। तो इसमें एक तो उनको एक बेनिफिट हो जाएगा, एक तो इस पे चीज है। और दूसरा, मैं मोमना से मेरी एक क्वेश्चन है कि ये आप लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? मीन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सेंस में या किस तरीके से, उसके बारे में भी मुझे तो थोड़ा सा हमारी बता दें। ट्रेनिंग जो है वो आपकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इफ यू आर अवेलेबल ओवर फोन कॉल्स तो उस पे जूम मीटिंग्स, तो जूम मीटिंग्स अदरवाइज। और ये जो फोन कॉल्स और जूम मीटिंग्स है ये 1-to-1 है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। थर्ड, ओके। आप हमारे इन्वेस्टिंग लाउंज में आ जाए। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं या रावलपिंडी में रहते हैं तो आप, हमारा ऑफिसेज हैं एक I8 में और एक बहरिया फेज 7 में। अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं 10 to 6 हम अवेलेबल है। हम यहाँ पे आपको बैठ के ही अपने लाउंज में ट्रेनिंग दे देंगे अगर आपके लिए अवेलेबल है आप। चलें, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम। थैंक यू मिस्टर नुमान फॉर joining us. All right, any other question, please go ahead and ask before we wrap up. अच्छा, कुछ appreciations भी हैं मिस मोमिना। People are, Mr. Daniel is saying that you really did aware the masses regarding mercantile exchange. Well done, Floret. So yes, for Floret. All right, no more questions in the chat box. All right. So thank you everyone for joining us today, taking time out and listening to us. Hope आज का जो webinar है उसमें जो हमने आपसे मालूमात शेयर की वो आप को जो है यूजफुल लगी और आपको आगे जो है वो काम आएगी। और मजीद जो भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, डू राइट टू Floret or do write directly to the exchange, and we'll get back to you.
थैंक यू मिस मोमिना फॉर टेकिंग टाइम आउट। इंशाल्लाह हम आपके साथ दोबारा भी कनेक्ट करेंगे, आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे मजीद जो हमारे अपकमिंग वेबिनार्स हैं। स्टे ट्यून फॉर ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग एट द एक्सचेंज। मैं www.pmx.com जो है वो हमारा एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं एजुकेशन के हवाले से भी। प्लीज़ इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा। हमारी एक ट्रेडिंग गाइड है, आपको जो है वो भी नजर आएगी। जैसे कि आप अगर फ्लोरेट के साथ या किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो आपको जो भी ट्रेनिंग फर्दर चाहिए होगी और जो भी मालूमात चाहिए होगी वो आपको ब्रोकर जो है उसके बारे में वो हेल्प आउट करेंगे। सो यस, और जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जो है वो फैसला करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करें, और जो ग्रे मार्केट है उसको से अ बिग नो टू इट, सो दैट जो लीगल एंटिटी है और जो लीगल स्पेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो है वो जब आप आएंगे तो आपको इसके अंदर कोई भी उस किस्म का नुकसान नहीं होगा जो आप ग्रे मार्केट के अंदर जो आपको जो खतरे होते हैं, जो हॉट टिप्स दी जाती हैं, जो गारंटीज किए जाते हैं, वो इस तरह की किसी भी चीज का इस वाली मार्केट में, जिसको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो फ्यूचर्स मार्केट यहाँ ऑपरेट करती है अंडर द गाइडेंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, वहां पे इस सारी चीजों का कोई भी इस तरह की चीजें नहीं होती। तो काइंडली जब भी फैसला करें तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, the regulated platform, should be your number one choice. So thank you all. Thank you for joining us. And this is the end of the seminar. You can just log out. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.